हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट आंसर। ठीक है, जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस 15 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे बड़े क्वेश्चन, या फिर 10 नंबर 12 नंबर के, उसके जो आंसर आप कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर हम आपको एक एग्जाम्पल भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्या आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। जो भी कोई भी यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन एंड उसकी डेफिनेशन हम इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट हो जाता है इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है लेबल डायग्राम। हमको जो है जो टॉपिक दे रखा है, जैसे कि सेल हो गया, टिश्यू हो गया, या फिर लीवर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, उसका जो आपको डायग्राम, आपको लेबल डायग्राम आपको बनाना है। फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड कैरेक्टर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं या फिर आपको उसके फंक्शंस भी लिखने हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको बता देते हैं, हमारा है पहला सेल। सेल के ऊपर एक 15 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे कि व्हाट इज द सेल एंड लेबल डायग्राम ऑफ द सेल। जो क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से बनेगा आपका, और इसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे। ठीक है, और इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑल बॉडी। तो इस तरीके से इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, और इसका लेबल डायग्राम आपको बनाना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज में। पूरा का पूरा आपको डायग्राम बनाना है। इसी तरीके से इस डायग्राम के ही आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखोगे उसका 1 नंबर हो गया, इसका इमेज का 5 नंबर हो गया। इस तरीके से आपको क्या नंबर डिवाइडेड होते रहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अब सेकंड देखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको या फिर फंक्शन इसके बाद एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या होती है, जैसे कि पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स, उसके बारे में लिखना है। यदि आप सेल के बारे में लिखने हैं, ठीक है, तो सेल के बारे में आपको उसके पार्ट्स के बारे में आपको लिखना है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ये हमारे बहुत से पार्ट्स होते हैं इसके सेल के अंदर, तो वो आपको इसके बारे में लिखने हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सिस्टम वाइज आपको बताते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर दी थी हमने, तो इस तरीके से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सेकंड लेबल डायग्राम हो जाएगा, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फंक्शन जो भी है आपको इसके अंदर लिखने हैं। इसके बाद पार्ट्स, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया इसका पहला पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट होगी न्यूक्लियस, थर्ड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपके ये दो आते हैं, साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स भी कितने होते हैं वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। इस तरीके से इसी तरीके से आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन ऑफ पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। और जो भी पार्ट्स आपने लिखे अंदर, ठीक है, तो उसके पार्ट्स के फंक्शंस आपको अंदर लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के हम बताते हैं आपको, पीडीएफ है हमारी, तो ये क्या हमारी एक पीडीएफ है। ठीक है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन के आपके बारे में इसको लिखना है। इसके बाद इसके फंक्शंस लिखने हैं, जैसे कि इस तरीके से। इसके बाद न्यूक्लियस हो गया सेकेंड, तो सेकेंड इसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। इसके बाद साइटोप्लाज्म हमने जिसके अंदर पढ़ा था भी, साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, वो आपको लिखने हैं। इसके अंदर आपको मेन बात याद रखनी है, जो भी टॉपिक होता है हमारा उसको ब्लैक इंक से लिखना है, और जो बाकी ये डिस्क्रिप्शन है वो आपको ब्लू इंक से लिखना है, ताकि आपको जो आंसर है जो स्पेशल लगे, अच्छा लगे। ठीक है, एग्जामिनर को इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका क्या है आंसर लिख सकते हो। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सभी के आंसरों की लिंक आपको मतलब पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक दे रखी है वहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या है आंसर लिखते हैं मेन एग्जाम के अंदर, ताकि 15 से आपको 15 मार्क्स में से आपको टोटल 14 या फिर 13 नंबर तो आपके मिल ही जाएंगे। इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। ठीक है, पूरा आपको मैक्सिमम आपको 5 से 6 पेज आपको फिलअप करने हैं 15 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर आपको कैसे आंसर लिखना है, स्टेप्स आपको बता दिए मैंने। तो ये हमारी थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो स्टेप्स है वो आपको बता दिए। पहले हमको इंट्रोडक्शन या फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड लेबल डायग्राम बनाना है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, इसके बाद पार्ट्स के नाम लिखने हैं और इसका फंक्शन लिखना है। इस तरीके से आपके क्या नंबर बनते हैं, जैसे कि 1 नंबर हो गया आपका या फिर 2 नंबर हो गए आपके इंट्रोडक्शन के। इसके बाद लेबल डायग्राम बनाओगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से टोटल 6 नंबर हो गए। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से 8 नंबर हो गए। बाकी के जो बचे नंबर वो इन दोनों में आपके डिवाइडेड हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा आपको एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बाकी किसके अंदर डिवाइडेड हो जाएंगे, 6 नंबर जो भी होंगे, 7 नंबर जो रहे तो आपके 4 नंबर का ही हो जाएगा या फिर 3 नंबर का ही हो जाएगा और 4 नंबर के फिजियोलॉजी हो जाएगी। इस तरीके से आपके डिवाइडेड हो जाएंगे 15 नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप 15 नंबर के आंसर लिख सकते हो। एक तरीके से आपका एग्जाम्पल हो गया। और स्टेप्स आपको ये रखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, लेबल डायग्राम लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फंक्शन है वो इसके अंदर लिख देने आपको, और इसके बाद एनाटॉमी एंड उसकी फिजियोलॉजी लिखनी है। पोजीशन जैसे पार्ट्स के बारे में लिख दिया, फिर पोजीशन कहाँ पे क्या होता है, जैसे लीवर कहाँ पे होता है, किसके जो पोस्टीरियर में क्या होता है, एंटीरियर में क्या होता है, सुपीरियर में क्या होता है और इन्फीरियर में क्या होता है। इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो आंसर है आपको कैसे लिखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।